फ्रेंड्स, कभी ऐसा होता है कि यदि हम कोई फ़िल्म देखते हैं ना, तो फ़िल्म का जो कभी-कभी होता है ऐसा कि जब हम कोई फ़िल्म देखते हैं, तो फ़िल्म की जो घटनाएँ होती है, उस घटना को हम उतनी गहरी से नहीं समझ पाते हैं, जितनी गहरी से हमें समझ में बाद में आता है। या फिर कोई फ़िल्म का कोई गाना चल रहा होता है, तो गाना के साथ जो भी एक्टिंग होता है, अभिनेता-अभिनेत्री करते हैं या फिर जो भी उनके संपर्क वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें भाग लेते हैं, वो सभी करते हैं। तो वो घटना मुझे या फिर कहें तो गाना उस वक़्त उतनी समझ में नहीं आती है, जितना जब कभी हम अकेले कोई मूवी का गाना सुन रहे होते हैं या फिर वीडियो उनका देख रहे होते हैं या फिर फ़िल्म का कोई सा पार्ट हमें किसी कार्यक्रम के तहत या फिर यूँ ही कोई क्लिप हमें दिखाया जाता है, किसी ख़ास पर्पज़ से। तब हमें वो घटना को याद करते हैं और वो जब मूवी का टाइम याद करते हैं, बोले ओह! उस वक़्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। अब अच्छा ये बात है, तो हम पुनः कोशिश करते हैं कि वो फ़िल्म एक बार फिर से देखें। वो क्लिप के चलते हमें वो पूरा फ़िल्म देखने की इच्छा होती है और एक गाना के चलते हम पूरा फ़िल्म देखने की इच्छा ज़ाहिर करते हैं और हम बहुत बार होता है वो फ़िल्म या फिर वो गाना के चलते से हम पूरी फ़िल्म को देखते भी हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो ज्ञान है ना, जब वो अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं, वो एक सतत रूप में रहता है, बढ़ते जाता है। जब हमें कुछ उसका उपयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो फिर हमारा वो वृद्धि होता है, हमें वो ज्ञान जो है विकसित होता है। लेकिन जब हम उसका उपयोग करें तब, आप देखेंगे हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास ज्ञान तो है लेकिन वो दूसरे को फैलाना नहीं चाहता। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन एक बच्चे को भी किसी मैटर पे बताना नहीं चाहता। तो उसके पास उस ज्ञान रहने का मेरे अनुसार से कोई औचित्य नहीं है, उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए उसका प्रयोग करें। और कंडीशन क्या होता है कि उसके बाद जब वो अब बताते इसका इस घटना से क्या मतलब है। यदि वो उस एक बच्चे ने मान चलिए किसी लड़के से, कोई पढ़ा लिखा लड़का उससे पूछ लिया कि भैया बताइए कि शेरशाह सूरी ने बिहार में जीटी रोड किस उद्देश्य से बनवाया था। तो इन्होंने, ये लड़का जो है, ये इतिहास, बिहार का इतिहास पढ़ते समय शेरशाह के विषय में पढ़ा, ये जानता है, लेकिन किस उद्देश्य से पढ़ा था ये मतलब लगातार कंटिन्यू पढ़ते रह गया, इस घटना को पुनः देखा नहीं। लेकिन आज उसे याद आ रहा है कि काश एक बार हम उसे पुनः, जो अच्छे होते हैं थोड़ा सा, और आजकल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे की बातों का अवहेलना कर देते हैं और जाओ तुम्हारा काम है तुम पढ़ो। लेकिन जो वैसे होते हैं सीरियसली लेते हैं, तो वो सोचते हैं एक बार कि मैं क्यों मैं नहीं उसे नहीं पढ़ सका। इसलिए एक बार इस उद्देश्य से जाके ज़रूर वो एक बार फिर से शेरशाह सूरी की इतिहास पढ़ते हैं और उस वक्त जो वो समझेंगे ना कि शेरशाह सूरी ने इतिहास में जो घटना घटी है उसमें जीटी रोड क्यों बनवाया, मुझे लगता है ये जो अब की बार जो आप पढ़ रहे हैं वो पिछले बार की अपेक्षा आप बहुत दिन तक याद रखेंगे और मुझे अनुसार से लगता है वो कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए एक छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखें, गहराई से रखें और दूसरे बच्चे का भी केयर करें। जो आप जिनसे आप सीनियर हैं उन बच्चों का भी बात मानें, इससे उसका साथ साथ आपका भी भला होगा। ऐसा मैं एज ए छोटा सा टीचर के नाते मैं महसूस किया, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद।